अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स जो है वो चल रहा है, जिसकी हमारी सीरीज चल रही है व्हाट इज़ फॉरेक्स। इस सीरीज़ का आज का हमारा टॉपिक है करेंसी पेयर्स। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि करेंसी पेयर्स क्या होते हैं और करेंसी पेयर्स ज़रूरी क्यों होते हैं और करेंसी पेयर्स की टाइप्स कितनी होती हैं। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो आपको एक चीज़ पिछले 2 लेक्चर्स में भी क्लियर कर चुका हूँ। इस लेक्चर में भी मैं अगेन वही चीज़ कहूँगा कि बेसिकली हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो 2 डिफरेंट करेंसीज के मबैन जो उनका एक्सचेंज रेट चल रहा होता है उस पर हम ट्रेड कर रहे होते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में एट अ टाइम आप 2 डिफरेंट करेंसीज को ट्रेड कर रहे होते हैं। एक करेंसी आप बाय कर रहे होते हैं, उसके मुकाबले में दूसरी करेंसी आप जो है वो सेल आउट कर रहे होते हैं। तो ये जो ट्रेडिंग हम करते हैं ये बेसिकली हम फॉरेक्स ब्रोकर के थ्रू करते हैं या जो हम CFD प्रोवाइडर्स के ज़रिए करते हैं। और ट्रेड हमेशा पेयर्स की शक्ल में करेंगे। देखें, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, कोई भी काम कर लें, आप एक चीज़ के बदले में सेम वही चीज़ बिल्कुल भी नहीं लेंगे। लेट्स से आपको एग्जांपल देता हूं कि आप कहते हैं जी ये मेरे पास पाकिस्तानी रुपीज़ हैं 5000, या 5000 ले लो, 5000 मुझे दे दो, तो वो उसकी वैल्यू सेम वही रहेगी। उसमें कोई आपको प्रॉफिट लॉस जो है वो नहीं होगा। आपको प्रॉफिट लॉस हमेशा उस सूरत में होगा अगर आप 2 डिफरेंट करेंसीज के मबैन जो है वो आप एक्सचेंजिंग कर रहे हो, या दुनिया चलती ही बेसिकली लेन देन पे है, तो हमेशा 2 डिफरेंट थिंग्स के दरमियान जो है वो ट्रेड होती है। तो सेम यही चीज़ हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी है कि हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो बेसिकली पेयर्स की शक्ल में करते हैं और हर पेयर में 2 करेंसीज होती हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमारे पास एक करेंसी पेयर है यूरो USD, इसमें हमारे पास 2 करेंसीज हैं। एक हमारे पास करेंसी है यूरो, दूसरी करेंसी हमारे पास है USD। तो इन दोनों का जो एक्सचेंज रेट होगा हम उस पर इंशाल्लाह जो ट्रेड करेंगे और प्रॉफिट बनाएंगे। सेम इसी तरह GBP JPY भी, और इस तरह सैकड़ों की तादाद में जो है हमारे पास फॉरेक्स पेयर्स आते हैं। तो व्हेन यू ट्रेड इन फॉरेक्स मार्केट यू बाय एंड सेल करेंसी पेयर्स, आप हमेशा करेंसी पेयर्स की सूरत में बाइंग या सेलिंग कर रहे होंगे। तो बेसिकली हर पेयर में 2 डिफरेंट करेंसीज होती हैं और दोनों करेंसीज के दरमियान टग ऑफ वार चल रहा होता है। तो बेसिकली जो एक्सचेंज रेट होता है वो फ्लैक्चुएट कर रहा होता है उस टाइम पे जो करेंसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है उस पर फ्लैक्चुएट कर रहा होता है। ये आगे चल के इंशाल्लाह सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर्स, बेसिकली करेंसी पेयर्स की कितनी टाइप्स हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर्स: मेजर करेंसी पेयर्स, क्रॉस करेंसी पेयर्स एंड एक्सोटिक करेंसी पेयर्स। अब बात करते हैं कि मेजर करेंसी पेयर्स कौन से होंगे। मेजर करेंसी पेयर्स बेसिकली मेजर करेंसी पेयर्स पे रोशनी डालने से पहले आपको मैं पिछले लेक्चर की थोड़ी सी याद दहानी करा दूं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मेजर करेंसीज के बारे में। तो मेजर करेंसीज बेसिकली 8 मेजर करेंसीज हैं। उन मेजर करेंसीज में अगर तो वो मेजर करेंसी सारी एक दूसरे के साथ वो उनका हो रहा है, कोट होके एक दूसरे के साथ उनका पेयर बन रहा है, तो वो सारी मेजर करेंसीज होंगे, बशर्ते ये कि उसमें एक करेंसी जो है वो USD होनी चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स के हमारे पास बेसिकली 8 मेजर करेंसीज हैं जो कि हमने पिछले लेक्चर में क्लियर की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पिछले वीडियो जाके हमारे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। तो अगर तो हमारे पास हमारी USD करेंसी के साथ कोई भी दूसरी मेजर करेंसी आ जाती है, बाकी 7 करेंसीज हैं, तो वो हमारे पास मेजर करेंसी पेयर होगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग जो हो रही होती है वो मेजर करेंसी पेयर्स पे हो रही होती है। इनकी वजह यह है कि इस पे स्प्रेड्स वगैरह जो हैं वो कम होते हैं, हाई लिक्विडिटी होती है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, स्प्रेड, लिक्विडिटी, इसके बारे में सारी डिटेल इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये हमारे पास हैं कुछ मेजर करेंसी पेयर्स, जिसमें यूरो USD है, USD JPY है, GBP USD है, USD CHF है, AUD USD है, USD CAD है, NZD USD। अब ये देखें, ये सारी मेजर करेंसीज हैं। सारी मेजर करेंसीज का जो पेयर है वो USD के साथ बन रहा है। तो इनको हम मेजर करेंसी पेयर्स भी इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये सारी मेजर करेंसीज के आपस में जो है वो पेयर बन रहे होते हैं USD के साथ। अब बात करते हैं कि क्रॉस करेंसी पेयर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली मेजर करेंसी पेयर पढ़ा था, उसमें यह था कि USD के साथ बाकी करेंसी जो मेजर करेंसीज हैं वो कोट हो रही हूँ, लेकिन इसमें USD के अलावा बाकी जो मेजर करेंसीज हैं USD को निकाल के बाकी जो मेजर करेंसीज हैं अगर तो वो आपस में कोट होकर एक पेयर बन रहा है तो वो बेसिकली हमारे पास क्रॉस करेंसी पेयर्स होंगे। इसमें जो है वो डॉलर नहीं होगा, डॉलर के अलावा जितनी भी मेजर करेंसीज हैं उनका आपस में अगर को पेयर बनता है तो वो बेसिकली क्रॉस करेंसी पेयर होगा। इसमें स्प्रेड्स ज़रा थोड़े से हाई होते हैं, उससे मेजर करेंसी पेयर से थोड़े से ज़्यादा होते हैं, इसमें ट्रेडिंग भी थोड़ी सी कम हो रही होती है। तो ये अब हमारे पास आ जाते हैं क्रॉस करेंसी पेयर, जिसमें यूरो GBP है, हमारे पास यूरो JPY है, हमारे पास GBP JPY है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है AUD JPY, NZD JPY, यूरो AUD आ जाता है हमारे पास,
उसके बाद यूरो NZD आ जाता है, GBP ऑस्ट्रेलियन डॉलर आ जाता है, GBP NZD आ जाता है, कैट JPY CHF JPY। तो ये बेसिकली सारी मेजर करेंसीज हैं जो कि आपस में कोट होकर पेयर बनानी, लेकिन USD के अलावा। तो आगे हमारे पास जो आज का लास्ट करेंसी पेयर है वो बेसिकली है एग्जॉटिक करेंसी पेयर्स। बेसिकली एक करेंसी USD के साथ अगर दूसरी किसी भी इमर्जिंग या डेवलपिंग, अगर आप कह सकते हैं डेवलपिंग कंट्री की करेंसी होती है, तो वो अगर USD के साथ पेयर होकर कोट होकर पेयर होती है तो बेसिकली उसको एग्जॉटिक करेंसी पेयर कहते हैं, जिसमें USD SGD है, USD HKD है, ये हांगकॉन्ग डॉलर है, USD THB है, USD SAK है, स्वीडिश क्रोना है, USD NO की है, USD DKK है, USD ज़ैर है, बेसिकली साउथ अफ्रीकन रैंड है, USD MXN है, मैक्सिकन पैसो। तो ये बेसिकली सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। इनकी करेंसीज़ का अगर USD के साथ पेयर करते हैं तो वो एग्जॉटिक करेंसी पेयर्स होंगे। इन पर स्प्रेड्स काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, इन पर बहुत कम लोग ट्रेडिंग करते हैं। पर्सनली मैं भी इन पर ट्रेडिंग नहीं करता। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको इसमें किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।